वहीं से श्रापित है। जिसने भी महिलाओं के केसों को पकड़ा है उसके वंश का विनाश ही हुआ। आज जैसे ही द्रौपदी सभा में आई, चित्कार भरने लगी और सभा में आकर के जैसे ही दुर्योधन के सामने सभा में द्रौपदी को डाल दिया गया। आज मानो द्रौपदी बरस पड़ी उन पांडवों के ऊपर, उन कौरवों के ऊपर, और सभा में बैठे हुए जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे कि क्या तुम सब लोगों की आंखें बंद हो गई? क्या यही संस्कार तुमको मिले? मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। अरे दुर्योधन, मेरा केस पकड़ के लाया है, क्या क्या तेरी माताओं ने यही संस्कार दिया था? एक अबला के केसों को पकड़ो, सभा में उसको नग्न करो। आज द्रौपदी मानो एक एक करके कहने लगी, क्या मैं कोई धन हूं? क्या कोई मैं भूमि हूं जो 64 के खेल में मेरी बाजी लगा दी? मैंने तो दांव नहीं खेला 64 की शाही कीड़ा में। अरे मैंने तो नहीं कहा था कि मुझको दांव में लगा दो। अब फिर इसका अधिकारी कौन है? क्या मैं कोई धन हूं जो जुए में लगा दिया जाए? आज द्रौपदी चीख करके कहने लगी, सभी के ऊपर बरस रही, सभी के ऊपर, संपत्ति नाम है किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। मैं क्या किसी राजा की संपत्ति हूं जो जुए में लगा दिया? आज भीष्म पितामह के ऊपर बरस पड़ी, क्योंकि भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं कि सत्यवादी है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की तरफ इशारा करके हुए कहने लगी, दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तुम क्यों लाचार हुए? तुम क्यों लाचारों की तरह बैठे हो? तुम तो भीष्म के नाम से पूरे संसार में जाने जाते हो। जब द्रौपदी भीष्म पितामह के ऊपर बरस रही थी, जब गंगा सुत कुछ कह न सके, कृष्ण ने राजा से पूछा। जब भीष्म पितामह मौन रहे, कुछ न बोल सके, तो धृतराष्ट्र के ऊपर कहने लगे, दुर्योधन इतना धृष्ट है तो साम्राज्य दंड क्यों है छूछा? हे राजन, हे सम्राट, जब दुर्योधन इतना नीच हो गया कि इसके लिए कोई दंड नहीं बना है, एक अबला को खींच करके ले आया। अब पूरी समाज देख रही, चुपचाप बैठी है। आज मानो द्रौपदी ने एक एक करके सभी के ऊपर अपने वज्र रूपी वाणी का प्रहार किया। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों की ढेर लगा डाला। सबसे प्रश्न कर रही है, कैसी नीति है? संसार में समर्थवान व्यक्ति बैठा रहे और अधर्मी अधर्म करता रहे, कोई बोलने वाला नहीं। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोण के मानो मुख पर ऊपर हो ताला। लेकिन आज सभी चुपचाप बैठे हैं। उस सभा में तो ऐसे ऐसे वीर रथी थे कि धनुष की टंकार से पूरे पृथ्वी को जीत सकते थे, लेकिन ये अधर्म बैठे बैठे देख रहे हैं। जब जब समाज में समर्थवान व्यक्ति अधर्म को देखता रहेगा मूक बन करके, अधर्म अपने पैर फैलाता रहेगा। अरे क्या जरूरी बहुत बड़ा आयोजन करके, जब संसार में कोई एक विचार ही ना जाए तो उस आयोजनों का निर्माण करके क्या फायदा? ये सारी शिक्षाएं हम लोगों को समाज में जीवंत रखने के लिए बताई जाती हैं, ना कि इनकी आड़ में फिर हम लोग और अधर्मी होते चले जाएं। कहते अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। आप संसार में अगर अन्य कहीं कोई पाप करते हैं तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर के उन पापों को काटा जा सकता, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे गतम पापम वज्रलोपे नवस्यति। तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप उस इंद्र के वज्र से भी नहीं काटा जा सकता।
और महाराज ये सभी ने सुना है कि जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां पर स्वयं आकर के गंगा यमुना नदियां पवित्र करती हैं उस स्थान को। वो स्थान वृंदावन हो जाता है, एक तीर्थ हो जाता है। क्यों? समाज बदलता चला जा रहा है। ये कथाएं हमारे समाज को जागरूक करने के लिए थी, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल बदल गई। फिर द्रौपदी ने जब सभी से अपने बात कही, कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ, किसी ने सुनी नहीं, सबने सर नीचा कर लिया। अंत में आकर के अपने पतियों पर बरस पड़ी, अपने पतियों से कहने लगी, आखिर में बरसी पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे प्रिया। अरे वो धिक्कार है उस पति का जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके। इससे तो विधवा हो जाए वो ज्यादा सही, कोई जरूरी नहीं। अपने पतियों पर बरस पड़ी। मैं तो समझी, मैं समझी थी बड़ी भागन हूँ, रणवीरों की मैं अबला हूँ। मैंने सुना था वो गांडीवधारी अर्जुन की टंकार सुनकर सारी पृथ्वी कांप जाती। वो गदाधारी भीम, जिनकी गदा से पूरे ब्रह्मांड में नाम है कि भीम की गदा से कोई बच नहीं पाया। और धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के दंड माने जाते हैं कि युधिष्ठिर ऐसा कोई धर्मवान नहीं है। तो आज करुण अवस्था में कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, एक नहीं मेरे 5 पति हैं और एक से बढ़कर एक हैं। आज भीम को एक एक करके सभी को लज्जित करने लगी। है गदा कहाँ, गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों में। 100 धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों पर। अरे वो हथियार किस काम के, जब अधर्म होता रहे हथियार रखे रहे, उन हथियारों का कोई महत्व तो नहीं मारा। ये हथियार तो तभी इसीलिए राजाओं को दिए जाते थे कि अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करें, और आज इस पूरे समाज में बेकार है। आज द्रौपदी ने अपने पतियों पर बरस पड़ी और अंत में तो ऐसे वाणी रूपी प्रहार कर दिए। अपने पतियों से कहने लगी, अरे घुंघरू बांधो, चूड़ी पहनो, गलियारों में नाचो छम छम। जब तुम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते तो जाओ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है पुरुष कहलाने का। नहीं बेचारी समझो मुझको, नैहर से भाई बुलाए हम। अरे जाओ, तुम लोग एक पुरुष कहने के योग्य ही नहीं हो, जाओ पैरों में पायल पहन लो, हाथों में चूड़ियां पहन करके गलियों में निकल जाओ। लेकिन एक बात समझ लेना, अभी मुझको आप असहाय न समझे, निराहार न समझे। आज द्रौपदी ने जब पूरे समाज से प्रार्थना की, उसके बाद भी कोई न आया, तो कहने लगी, नहीं बेचारी समझो मुझको, नैहर से भाई बुलाए हम। हुआ 5 का बल छीन तो क्या, मेरे कृष्ण कन्हैया काफी है। अरे तुम 5 का बल छीन हो गया तो क्या हुआ, अभी मेरा भाई जिंदा है, और जब तक एक बहन का भाई जिंदा है, बहन को बहुत आस होती है उस भाई से। कहने लगी, तुम 5 का बल छीन हुआ तो क्या, मेरा कृष्ण अकेला काफी है। लेकिन एक बात सुन लेना कि मेरा कन्हैया आएगा तो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं फिर, इसलिए अभी विचार कर लो। और आज अपने भाई के ऊपर फूलती हुई कहने लगी, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणागत से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। जैसे ही पता चलेगा मेरे भाई को, फिर कन्हैया इंतजार नहीं करेगा, दौड़ पड़ेगा वहीं से। और फिर एक बात ध्यान कर लेना, अगर उसका चक्र घूमा तो किसी की गर्दन फिर नहीं बचेगी।
आज असहाय होकर के द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए अपने। कवियों ने लिखा, अरे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, ये साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। इधर दुर्योधन ने कहा कि इसका चीर खींचो। आज अपने चीर को दबाए हुए है द्रौपदी। जब जान लिया कि समाज में कोई रक्षा करने वाला नहीं, दोनों हाथों को उठा करके उस कन्हैया को याद किया। कन्हैया ने एक पल भी देर न लगाई, फिर अब बढ़ा दिया उसके वस्त्रों को, क्योंकि भगवान कभी किसी का कर्ज नहीं रखते। गीता में भगवान ने कहा, अब एक कदम बढ़ो तो हमारी तरफ। अरे 100 कदम बढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। एक बात दिल से पुकार करके देखो। हमें लगता पता नहीं कैसे लोगों की समस्याएं नहीं खत्म होती। या तो समस्याओं को आपने सही करने के लिए विचार ही नहीं किया, पता नहीं किस भाव से भगवान से क्या कहते रहे। और सत्यता तो यही है, कथाएं हमें सिखाती हैं जीवन में कैसे हमारी समस्याओं का हल। कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा, जितना आता उतना बता